दोस्तों, अगर आपको सांपों में ज़रा भी दिलचस्पी है तो आपने ज़रूर रैटल्स स्नेक का नाम सुना होगा। और आपको फिर ये भी पता होगा कि रैटल्स स्नेक के रैटल से एक ख़ास किस्म का साउंड प्रोड्यूस होता है जो बज़ किस्म की आवाज़ पैदा करता है। ऐसा स्नेक के रैटल्स में क्या है जो इसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? क्या इनके रैटल्स में कोई बीट्स हैं जो इस तरह की आवाज़ निकालते हैं, या कोई झुंझुना लगा हुआ है इनकी दुम के अंदर जो इस तरह की आवाज़ निकालता है? दोस्तों, आज की ये वीडियो आपकी मालूमात में बहुत इजाफा करने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरी देखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अमेरिका की स्टेट फ्लोरिडा में पाए जाने वाला दुनिया का सबसे ख़तरनाक और जहरीला सांप रैटल्स स्नेक है। इसकी लंबाई 6 फीट से 8 फीट तक होती है। इसकी सबसे ख़तरनाक बात यह है कि यह सांप मरने के बाद भी 1 घंटे तक जहरीला रहता है, और अगर इस मरे हुए सांप ने मरने के बाद भी आपको काट दिया तब भी आप जिंदा नहीं बच सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा मुमकिन क्यों है? एक मरा हुआ स्नेक कैसे काट सकता है? तो इस सांप का मेटाबॉलिज्म बेहद तेज़ है और मरने के 1 घंटे बाद तक भी इसका मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, यानी इसके जिस्म के अंदर जो रिएक्शंस हैं वो होते रहते हैं, जिसकी वजह से 1 घंटे तक इसका जहर इसकी बॉडी के अंदर बनता रहता है। और जैसे ही आप स्नेक को हाथ लगाते हैं या स्नेक के करीब जाते हैं तो वो अपना जहर बाहर उगलता है, जिसकी वजह से आपकी मौत हो सकती है। दोस्तों, तो मेरी सलाह ये है कि आप अगर कभी ट्रैकिंग पर या हाइकिंग पर या किसी ऐसी जगह जहाँ पहाड़ और जंगलात हैं वहाँ पर हैं और आपको मरा हुआ रैटल स्नेक दिख जाए तो आप कभी भी उनके पास नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है कि उसको अभी मरे हुए 1 घंटा ना हुआ हो और उसका मेटाबॉलिज्म चल रहा हो, और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन आपकी मौत वाक़या हो जाएगी। अगर इस सांप ने आपको काट लिया तो इसकी वैक्सीनेशन आजकल जो पाकिस्तान में इस वक्त दस्तयाब है उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है, इसलिए आप अपनी एहतियात लाजमी करें। अब बात करते हैं कि इस सांप के रैटल्स की। इस सांप की दुम में पीछे रैटल्स होता है, जिसको हम आम ज़बान में झुनझुना भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे हर वक्त आवाज़ें आती हैं। ये रैटल स्नेक 1 सेकंड में अपने इस झुनझुने को 50 से 100 बार तक हिलाता है, और इस सांप के पास अपने रैटल्स को हिलाने के लिए 2 घंटे तक की ताकत होती है, यानी 2 घंटे तक मुसलसल ये रैटल्स को हिला सकता है। अब बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये रैटल्स स्नेक अपने रैटल्स को इतना ज़्यादा क्यों हिलाते हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये रैटल सांप इंतहाई चालाक सांप होते हैं। ये अपने रैटल्स को इसलिए हिलाते रहते हैं कि लोग और शिकारी इससे दूर रहें। उनको ये पहले से आगाही दे रहे होते हैं कि हम उनके रास्ते में आ रहे हैं, लेकिन जब यही रैटल्स अपने शिकार पे निकलते हैं तो अपनी चालाकी का मुजाहरा करते हुए ये अपने रैटल्स को हिलाना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर से निकलने वाली सारी आवाज़ बंद हो जाती है और ये बहुत आराम से अपने शिकार पर हमलावर हो जाते हैं। रैटल स्नेक की खुराक छोटे मैमल्स यानी चूहे और खरगोश जैसे जानवर हैं, और उन्हें एक बार पकड़ लें तो फिर उनको भागने का मौका बिल्कुल भी नहीं देते। रैटल स्नेक का शिकार का तरीका इनका जहरीला डसना है, जिससे फ़ौरन इनका शिकार विदिन सेकंड्स मर जाता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर कि इस सांप के झुंझुने में ऐसा क्या होता है ये जो इतनी आवाज़ें करता है? तो इसका जवाब है कि इसकी रैटल के अंदर कुछ नहीं होता, यानी ये सिर्फ कैराटीन प्रोटीन का बना हुआ एक हिस्सा है जिससे आपका नाखून भी बना होता है और जिससे ये आवाज़ निकलती है। और ये छोटे छोटे हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ये जब हिलते हैं तो आपस में वो सारे हिस्से टकराते हैं, जिसकी वजह से ये आवाज़ पैदा होती है। दोस्तों, ये आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि दूर कोई शख्स खड़ा आराम से ये आवाज़ सुन सकता है। माहिरीन का कहना है कि एक इंसान 200 मीटर पहले ही रैटल स्नेक की आवाज़ सुन सकता है, और अगर बात की जाए जानवरों की तो वो 200 मीटर से भी कहीं ज़्यादा दूर से ये आवाज़ सुन सकते हैं, क्योंकि जानवरों के अंदर सुनने की हिस्स इंसानों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। ये बज़ आवाज़ एक किस्म का इको भी पैदा करती है, जिसकी वजह से आवाज़ और भी गूंजती है। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आप किसी
पहाड़ के गुफे में चले जाएं और वहाँ पे जाके आप आवाज़ निकालें तो वो आवाज़ टकरा कर वापस आती है और एक इको पैदा करती है। दोस्तों, जब बेबी रैटल स्नेक पैदा होता है तो उसके दुम हिलाने पर कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि उस वक्त उसके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। वो इतना तेज़ अपना रैटल कभी भी नहीं हिला सकता। वो सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट तक अपना रैटल हिलाता है और उसके बाद थक जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बेबी स्नेक बड़ा होता रहता है, वो अपने रैटल को हिलाने की टाइमिंग बढ़ाता रहता है। दोस्तों, यहाँ एक बात बड़े काबिल गौर है। रैटल्स की आवाज़ इसीलिए भी तेज़ होती है क्योंकि रैटल्स एक केराटिन प्रोटीन से बने हुए सेगमेंट्स हैं, और जाहिर सी बात है, जब एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से टकराएगा तो आवाज़ तो निकलेगी, और वो उनको हिलाने की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि वो काफ़ी तेज़ी से सारे सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से स्नेक्स रैटल से आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है। एक रैटल स्नेक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, उसके साथ साथ उसकी आवाज़ भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और वो अपनी मसल्स की ड्यूरेशन भी उतनी लंबी रख सकता है। अच्छा, यहाँ एक बात और काबिल गौर है कि अगर ये रैटल केराटिन प्रोटीन के बने हुए हैं, इतने ही नाजुक हैं, तो ये टूटते क्यों नहीं हैं? क्योंकि टूटता तो आपका नेल भी है। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि अगर ये सांप किसी लड़ाई में या किसी जगह से टकरा जाए तो इसका ये रैटल के हिस्से टूटने लगते हैं, और ये रैटल एक बार अगर टूटने लगे तो फिर उस वजह से और उसी तरीके से ग्रो बिल्कुल भी नहीं करते, जिस तरीके से बर्थ के टाइम पे ग्रो करना शुरू करते हैं। जिस तरीके से आपका नाखून अगर एक लंबी हद तक पहुंच जाए और अगर आप उसको ना काटे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एक टाइम आएगा कि वो टूटेगा। अगर आप नहीं काटेंगे तो कहीं ना कहीं लगकर वो टूट सकता है। यही हिसाब रैटल स्नेक के रैटल के साथ भी होता है। अगर वो ना भी काटें, लेकिन एक टाइम आता है कि वो दुम इतनी बड़ी हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं रख कर टूट सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुछ सांप ऐसे हैं जिनके रैटल्स के सेगमेंट ज़्यादा होते हैं, और कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनके रैटल्स के सेगमेंट कम होते हैं। और इनके अंदर बहुत बड़ी बात, इनकी उम्र का दौरानिया भी होता है। जो सांप ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, जाहिर सी बात है उसके रैटल की सेगमेंट कम होंगी, तो उसकी आवाज़ भी उतनी कम होगी और वो अपने रैटल्स को उतनी तेज़ी से हिला भी नहीं सकेगा जितना कि एक नौजवान रैटल सांप होगा, जिसके सेगमेंट्स भी ज़्यादा होंगे और वो तेज़ आवाज़ भी निकाल सकेगा। रैटल स्नेक के बारे में एक बहुत अहम इंकशाफ ये भी हुआ है कि ये स्नेक्स सख्त टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकते, और ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन का मतलब ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, और ज़मीन के अंदर ये सांप कोई अकेले नहीं रहते, बल्कि हज़ारों लाखों तादाद में एक दूसरे के ऊपर पूरा का पूरा सर्दियों का मौसम गुजारते हैं। और हाइबरनेशन के अंदर ये अपनी खुराक वहीं से पहाड़ी या गुफा के अंदर जो कुछ होता है उसको तलाश करते हैं और वहीं से खाते हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको रैटल स्नेक के बारे में कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।